आइए तीसरा सम समाप्त। ये सेट्स का सम्स है a 2 + √3 इक्वल टू b 2 - √3 इक्वल टू 1। ये हमारा दिया हुआ है। हमें फाइंड क्या करना है 1/a² + 1 + 1/b² 1। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, यहाँ a और b जो हमारा दिया हुआ है इसे हम लोग को सजाना है। सजाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले a = a2 + √3 इक्वल टू 1 है। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 1/2 + √3। और इसका तो आपको पता ही, अगर 1/2 + √3 है तो इसे हम लोग डायरेक्ट जो है 2 - √3 में लिख सकते हैं। जिसे इस बारे में जानकारी ना हो उसके लिए मैं थोड़ा बता दूँ। जैसे 1 + 2 + √3 है, सेट्स का रूल क्या होता है कि नीचे कभी भी करने का जो सेट्स है वो नहीं रहना चाहिए, इसलिए इसके ऑपोजिट साइड से हम लोग को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए क्या होता है कि जब हम लोग उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से करेंगे तो 2 - √3 आएगा। अब इसके बाद इधर ध्यान से देखा जाए 2 + √3 2 - √3, 2 को हम लोग a लिख लेते थे और √3 को हम लोग b। तो ये a + b a - b एक फॉर्मूला में आ गया, a + b a - b। ये फॉर्मूला होता है a² - b² का। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 2 का होल स्क्वायर - √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, 2 - √3/2 का जो होल स्क्वायर होता है वो 4 होता है, माइनस √3 का जो होल स्क्वायर होता है वो 3 होता है, और 4 - 3 क्या होता है 1। तो 2 - √3/1। और आपको पता है कि अगर भिन्न नीचे वाले अंक का कोई महत्व नहीं होता, इस 1 का कोई वैल्यू नहीं होता, इसलिए हम लोग ऊपर जो भी रहता है उसे को ही हम लोग देखते हैं। इसलिए हमारा जो यहाँ 2 - √3 आया वो हमने डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, अब हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है, a²। a का वैल्यू अगर 2 - √3 है तो a² का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 - √3 का होल स्क्वायर। इसका भी हम लोग होल स्क्वायर निकालेंगे। तो a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a - b a² - 2ab + b² होता है। इसी फॉर्मूला में तोड़ेंगे, किसी को ना है तो वो इसी तरह मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, स्क्वायर - ab - ab + b² a² - 2ab + b²। तो यहाँ पर हम इसी करेंगे, फॉर्मूला है हम सजा दें 2 का होल स्क्वायर - 2 × √3 + √3 होल स्क्वायर। 2 का होल स्क्वायर 4 - 4 √3 + 3, 4 और +3 7 - 4 √3। ये हमारा आया a²। सेम उसी तरह हम लोग को निकालना है b²। तो हम लोग b का वैल्यू जो यहाँ दिया हुआ है b 2 - √3 इक्वल टू 1, तो b इक्वल टू 1/2 - √3 इक्वल टू 2 + √3। सेम इसी तरह आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, डायग्राम इस तरह लिख सकते हैं। तो b इक्वल टू 2 + √3। अब इसके बाद जो b² हम लोग को निकालना है, तो b² क्या हो जाएगा, सेम इसी तरह 2 - √3 का होल स्क्वायर मिलेगा, यहाँ मिलेगा 2 + √3 का होल स्क्वायर। तो इसे हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहाँ फॉर्मूला के यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो 4 + 3 7 + 4 √3। यहाँ जैसे a - b का होल स्क्वायर में a² - 2ab + b² होता है, उसी तरह a + b का होल स्क्वायर में a² + 2ab + b²। तो 4 + 3 7 और ये 4 √3 आ गया आपका। तो यहाँ तक हम लोगों ने a² + b² जो था हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया, जो हमें निकालना था। अब जो हमारा सम्स है उसकी ओर चलते हैं। 1/a² + 1 1/b² + 1। a² का वैल्यू हम लोग निकालना है 7 - 4 √3, यानी 7 - 4 √3 + 1 7 + 4 √3
प्लस 1 बी का जो वैल्यू था हमने लिख दिया। अब यहाँ पर ध्यान से देखा जाए तो 7 प्लस 1 8 हो जाता है, इससे हम लोग ऐड कर देंगे तो 8 माइनस 4√3 प्लस यहाँ पे भी 8 प्लस 4√3, ये हम लोगों ने करना है। वापस अब इसे ध्यान से देखा जाए तो ये ए और ये बी, ए माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्मूले में आ रहा है। अभी मैंने बताया था कि ए माइनस बी ए प्लस बी का जो फॉर्मूला था वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे, 8 माइनस 4√3 8 प्लस 4√3, तो यहाँ से एलसीएम से क्या हो जाएगा, 8 माइनस 4√3 कट गया तो 8 प्लस 4√3 आएगा, प्लस ये प्लस से प्लस कट गया तो माइनस इधर आया, 8 माइनस 4√3 प्लस 4√3 माइनस 4√3 काट देंगे क्योंकि प्लस और माइनस सेम से होते हैं, 8 और 8 16 बार। यहाँ पे वापस हम इसे फॉर्मूला में तोड़ देंगे, ये हो जाएगा हमारा 8 का होल स्क्वायर माइनस 4√3 का होल स्क्वायर 16 बार। 8 का होल स्क्वायर 64 होता है और 4√3 का होल स्क्वायर 4√3 में 4√3 का अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, 4 4 जा 16 और √3 में √3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट हट के 6 हो जाएगा, तो 16 3 जा 48। 64 में से अगर हम 48 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 16 बाय 16 इक्वल टू 1, यानी हमारा आंसर कितना है 1। सम्स को अच्छी तरह एक बार देख लिया जाए। ए का वैल्यू यहाँ इस तरह दिया हुआ है, हम लोग लेते हैं 8 प्लस 3 इक्वल टू 1, फिर यहाँ से हम लोग ए का वैल्यू निकाले तो वो आया 2 माइनस √3, इससे हम लोगों ने स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया तो इसका आंसर आया 7 माइनस 4√3। सेम उसी तरह फिर बी का वैल्यू हम लोग निकाला तो बी का वैल्यू 1/2 माइनस √3 जो 2 प्लस √3 होता है। इसका हम फिर बी स्क्वायर हम लोग ने निकाला, बी स्क्वायर में 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर होता है 7 प्लस 4√3, इसी के फॉर्मूला पे आधार पर हमने निकाला है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर निकालने के बाद जो हमारा वैल्यू निकालना था उसमें हम लोगों ने बस पुट कर दिया, ए की जगह ए स्क्वायर की जगह पे 7 माइनस 4√3 ये प्लस 1, इसकी जगह पे बी स्क्वायर प्लस 1 तो बी का वैल्यू जो था हमने पुट किया प्लस 1। यहाँ पर 7 प्लस 1 8 हो गया माइनस 4√3, यहाँ 7 प्लस 1 8 हुआ और ये प्लस 4√3 आया। वापस इसको हम लोगों ने एलसीएम निकाला, एलसीएम निकालने के बाद 8 माइनस 4√3 ये 1 प्लस 4√3 इधर आया, इससे हम लोग डिवाइड किया तो ये कर दिया, तो चलिए इससे हम लोग मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे माइनस 4√3 प्लस 4√3 माइनस 4√3 जो सेम से मिला उसे हम लोगों ने काट दिया, आया 16, तो 16 और यहाँ पे इसको हम लोगों ने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला में कन्वर्ट कर दिया, चेंज करने के बाद ये आया 16, 8 का होल स्क्वायर 16 और 4√3 का जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाता है 4 इंटू 4 और √3 इंटू √3, तो ये हो गया 16 और ये हो गया 3, तो 16 3 जा 48, 64 में से 48 माइनस करेंगे तो 1 आता है, तो 16 कट के 1 आ गया, इसका आंसर 1 है। नेक्स्ट सम्स